हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और ये वृश्चिक राशि वालों के लिए इस साल का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट का एक वीडियो रहने वाला है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होने जा रहा है कर्क राशि में, और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। अब मुझे वीडियो में कई बार कर्क राशि बोलना पड़ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो कैंसेरियंस के लिए है, कर्क राशि के लिए है, बल्कि ये वीडियो है स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। आप इसको अपनी लगन राशि या फिर चंद्र राशि से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और देख लेते हैं, यहाँ पे वीडियो दो पार्ट में बनाऊंगी। सबसे पहले टैरो से देखेंगे किस तरह का फलित है, उसके बाद में डायरेक्ट ट्रांजिट पे हम चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं जो स्कॉर्पियंस की लाइफ में हो सकती है। दूसरी बात, ड्यूरेशन क्या है, इसका टाइम फ्रेम क्या है। तो देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं यानी कि एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं 2 जून 2026, ठीक है। और उच्च के ही रहेंगे, कैंसर राशि में ही रहेंगे, कर्क राशि में ही रहेंगे 27 जून 2027 तक। तो मोर देन 1 ईयर का ये ट्रांजिट है। बहुत ही बेनिफिक ट्रांजिट है सभी के लिए, देश दुनिया के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। और आपके लिए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी 12 के 12 जोडिएक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये ट्रांजिट जो है आपको फ़ायदा देने वाला है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट ऑफ 2026 एंड 2027, ठीक है। सो देख लेते हैं स्कॉर्पियंस के हिस्से में क्या चीज़ें आएंगी देवगुरु बृहस्पति के एग्जॉल्टेड होने से। गुरु जो कि उच्च के हो गए हैं और जो कि अभी अतिचारी भी हैं, ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी के साथ भी चल रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं या किस तरह की चीज़ें हैं जिनसे आपको राहत मिल सकती है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए हाई प्रिस्टेस है, दी डेविल है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। सो यहाँ पे स्कॉर्पियन सबसे पहले थोड़ा सा ना हमारे को समझना चाहिए जुपिटर को, क्योंकि उसी का जो फलित है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जुपिटर जो है नॉलेज के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, आपकी हायर एजुकेशन के कारक हैं, आप कोई रिसर्च करते हैं किसी फील्ड में, ठीक है, उसके कारक हैं, सद्बुद्धि के कारक हैं, शुभता लेके आते हैं देवगुरु बृहस्पति, शुचिता लेके आते हैं, प्योरिटी ऑफ थॉट्स देते हैं, और फॉर्चून के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, ठीक है। मैच्योरिटी आपको जुपिटर से मिलती है। आपकी बॉडी में जो फैट है दैट इज़ ऑल्सो जुपिटर। इसीलिए जब हम अपने 40s में आते हैं, लेट 30s में आते हैं, तो हमारा जुपिटर एक्टिव होता है। इसीलिए सभी को मोस्टली इस टाइम पे थोड़ा सा वेट पुट ऑन होता ही है, क्योंकि हमारे अंदर उस टाइम पे मैच्योरिटी आती है, ट्रस्ट, फेथ, इस चीज़ के कारक जुपिटर हैं। और ब्रॉड माइंडेडनेस आपके अंदर कितनी है उसके कारक जुपिटर हैं। और फिलोसॉफिकल अप्रोच भी सारी की सारी जुपिटर से आती है। संतान के कारक जुपिटर हैं, क्योंकि जुपिटर जीव कारक हैं किसी पिंड के अंदर, ठीक है, किसी शरीर के अंदर जो जीवन आता है वो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आता है। तो संतान के कारक हैं, ब्रेथ के कारक हैं, जो मैं सांस ले रही हूँ, आप लोग सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं, जीव जंतु जो सांस लेते हैं, उसके कारक हैं। तो इतने बड़ा कारक तत्व जुपिटर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इनका ट्रांजिट और बेनिफिक होते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग होती है, एक पीसफुल चीज़ें होती हैं सभी की लाइफ में जब इतना अच्छा ट्रांजिट होता है। और आपके तो ये 9th हाउस से हो रहा है, फॉर्चून के हाउस से हो रहा है, और बहुत ही बढ़िया है ट्रांजिट में। आपको ना मज़ा आ जाने वाला है सेकंड पार्ट में, कि बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे ना एक तो क्या चीज़ है, सबसे पहले तो यहाँ पे इस ट्रांजिट के दौरान, इस टाइम के दौरान 6 महीने इधर हैं और 6-7 महीने उधर हैं। तो इसमें ना कुछ अचीव आप करेंगे, अचीवमेंट का एनर्जी है, कुछ अचीव करना, कुछ आगे बढ़ना, किसी कंपटीशन को विन करना, सक्सेस को अचीव करना, कोई सपना आपने देखा हो उस पर आप काम कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या वैसे ही किसी कंपटीशन में बैठने की आपकी तैयारी है, या आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी कंपटीशन है। तो आपको ना अपना कॉम्पिटिटिव स्किल दिखाने का यहाँ पे मौका मिलेगा इस टाइम पे। इस टाइम पे आपके प्रमोशंस हो सकते हैं। और इस टाइम पे ना इवन जो आपके फादर हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, आपके बॉसेस हैं, अथॉरिटी जो हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी अब तक, और वर्क प्लेस पे किसी भी तरह के अड़ंगे आ रहे थे, देखो ये सारे के सारे अड़ंगे हैं, आपकी बात नहीं बन रही थी, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। गाइज यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं,
एक होता है एक्शन लेना, एक्शन आप भरपूर ले रहे हैं लेकिन उस एक्शन से ना कुछ बन नहीं रहा है क्योंकि भाग्य का साथ नहीं है। बहुत बार भाग्य साथ होता है लेकिन हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। तो जो लाइफ है इन दोनों के बीच में ही चलती है। दो आपको मतलब एफर्ट्स भी पूरे लगाने होते हैं, एफर्ट्स फुल ऑन लगे हुए हैं यहाँ पे आपकी तरफ से। जिस भी चीज़ में आप बैठने की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन है, कोई रिटन एग्जामिनेशन है, कोई इंटरव्यू है, कुछ भी है, आपकी तैयारी पूरी है, आपने कर्म अपना 100% डाला हुआ है उसमें। लेकिन क्या है कि हो सकता है पहले अटैम्प्ट से आप रह गए हो, एक नंबर से आप रह गए हो, आपका सिलेक्शन ना हुआ हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपके काम बनेंगे इस टाइम पे क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। आप बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ जानना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहा है जिन चीज़ों में, सबसे पहले तो वहाँ पे आपको जो है राहत मिलती है। और यहाँ पे जो है ना आप बहुत तेज़ी के साथ काम करेंगे। जितना भी रुकावट आई है ना उसकी वजह से जो भी हर्डल्स आई है, हर्डल्स हैं ये सारी की सारी ना, लाइक आप किसी से शादी करना चाह रहे हैं, हो सकता है बहुत रुकावट आ रही हो, कभी आपकी फैमिली की तरफ से, कभी उनकी फैमिली की तरफ से। लव लाइफ में मैं बहुत सारा हर्डल्स, बहुत ज़्यादा झगड़ा, मिसकम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ आपके ना लव लाइफ में। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है इस टाइम पे, ठीक है। और ये बाहर के लोग, रिश्तेदार, इस तरह के लोग, जो सोशल सर्कल होता है उस तरह के लोग जो है काफ़ी अड़ंगा इसमें डाल रहे हैं। तो आपके ये काम बनेंगे। सबसे पहले तो लव लाइफ आपकी स्मूथ होगी, लव लाइफ में एक ब्लेसिंग मिलेगी। और जितना टाइम एनर्जी आपका वेस्ट हुआ है ना कुछ चीज़ों में, लाइक हो सकता है फर्स्ट टाइम में आप अपना गोल अचीव ना कर पाए हों, वो गोल कोई भी हो सकता है। किसी के लिए शादी हो सकती है, किसी के लिए किसी को प्रपोज करना हो सकता है, किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना हो सकता है, किसी के लिए सक्सेस हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, कुछ भी गोल हो सकता है। हर किसी का गोल यहाँ पे अलग अलग है। तो वो गोल की तरफ को ना आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे जो सपोर्ट मिसिंग था, जो हायर अथॉरिटी के लोग, या कि अगर आप पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में है, तो हो सकता है टीचर आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, टीचर बार बार आपका प्रोजेक्ट रोक रहे हो, बॉस बार बार आपके आइडियाज़ को नकार रहा हो, सबॉर्डिनेट्स, कोलीग्स, ठीक है, हायर अथॉरिटी आपको कुछ समझ ना रहे हो, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को बार बार मना कर देते हैं, किसी और का घटिया से जो प्लान है उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है आपके साथ में एट पार लेवल की रही हो, जो कि स्कॉर्पियंस के साथ रहती है अमूमन, ठीक है। तो इस टाइम पे इन चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। इस टाइम पे लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, ठीक है। और एजुकेशन के फील्ड में आप कुछ बड़ा करेंगे। यहाँ पे ये स्टॉक्स मार्केट की रिगार्डिंग भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है स्टॉक्स में काफ़ी लॉसेस भी आप लोगों ने उठाए हैं। आपके पैसे का लॉस हुआ है जो रिसेंट पास्ट में, मान हानि जो हुई है, जो इज्जत का लॉस हुआ है, ठीक है, पब्लिक स्टेटस जो आपने खोया है, और पैसे का लॉस है, एनर्जी का लॉस है, टाइम का लॉस है। यहाँ पे बिट्रेयल, चीटिंग, इस तरह की चीज़ें, आपके साथ कोई धोखा, ये हो सकता है लाइफ पार्टनर ने किया हो सकता है लव लाइफ में किया हो, बिजनेस पार्टनरशिप में किस तरह का धोखा, या आपने कुछ और समझ के कहीं पे इन्वेस्ट किया है टाइम, एनर्जी या पैसा, और चीज़ें वैसी नहीं थी। लाइक आपने जॉब ज्वाइन की तो टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत क्लियर थी कि आपको जो है 8 घंटे काम करना है, लेकिन जब ज्वाइनिंग हो गई 1-2 महीने बाद आपको पता चला कि 10 घंटे काम करना है, ठीक है। और मतलब बाउंड्रीज नहीं है काम में, जैसा दिखाया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है वैसा है नहीं। शादियाँ यहाँ पे इस तरह की हो सकती हैं कि किसी धोखे से कोई शादी हो गई है, या पार्टनर जो है रिलेशनशिप में चीटिंग कर रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। यानी कि आपके अपने, आपके आसपास के लोग ही ना कहीं देखो ये सांप निकल रहे हैं यहाँ से, आस्तीन के सांप बने हुए हैं, पॉलिटिक्स के शिकार हैं आप। यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स भी मुझे खूब नज़र आ रही है। ऑफिस में होने वाले डेली रूटीन में झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और आपके आसपास ना, और मैंने हमेशा बोला है, जो पाइसियंस हैं, जो कैंसेरियंस हैं और जो स्कॉर्पियंस हैं, ये तीनों के तीनों वाटर साइन हैं, यानी कि इनके इमोशंस बहुत हावी होते हैं, ठीक है। तो इमोशनल इंसान यानी कि एक एम्पैथेटिक इंसान होगा ना, उसके आसपास इस तरह के नार्सिसिस्टिक, साइकोपैथ्स और इस तरह के लोग, नेगेटिव लोग और एनर्जी सकर्स, ठीक है, जो फ़ायदा उठाने वाले, मैनिपुलेटिव, डोमिनेटिंग, इस तरह से, और आपको गैसलाइट करने वाले लोग। और ये गैसलाइटिंग ही है कि जो सही चीज़ें हैं आपको गलत तरीके से बताई जा रही हैं, और जो गलत चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से महिमा मंडित करके बताई जा रही हैं। एंड रिजल्ट क्या होगा, आपके साथ धोखा होगा, ठीक है। हो सकता है जिसको आप पसंद करते हैं वो घर वालों को, रिश्तेदारों को पसंद ना आ रहा हो या आ रही हो, और जिसको वो आपके लिए पसंद करके बैठे हुए हैं वो इस तरह का इंसान है, लेकिन उसको बहुत अच्छा दिखाया जाएगा कि बहुत बढ़िया है, और जो आपके वाला है या आपके वाली है उसको बिल्कुल ही जीरो करके प्रेजेंट किया जाएगा। आपको इन चीज़ों में भी राहत मिलेगी। यहाँ पे कोई ना कोई आपका सपोर्ट कर देगा इस टाइम पे ना। अगर आप घर वालों को मना नहीं पा रहे हैं, मीडिएटरशिप का कोई काम करेगा यहाँ पे, कोई किसी के आने से ना
किसी की गाइडेंस से, किसी की ब्लेसिंग से, क्योंकि जुपिटर डिवाइन ब्लेसिंग है। और डिवाइन ब्लेसिंग हमेशा तब आती है जब आप हिम्मत हार चुके होते हैं, छोड़ चुके होते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने हौसला हार दिया हो कि ठीक है यार अरेंज मैरिज ही कर लेंगे या अभी शादी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ तो बात बनने वाली है नहीं, क्योंकि कभी मेलोड्रामा आपकी फैमिली की तरफ से हो रहा है, कभी सामने वाले की फैमिली की तरफ से हो रहा है। तो यहाँ पे कोई एक समझदार इंसान, चाहे उनकी साइड से चाहे आपकी साइड में, चाहे दोनों की साइड से कोई कोई आके ना इसमें आपकी हेल्प करेगा, आपकी सद्बुद्धि भी काम करेगी इस पर, आपको भी काफ़ी नॉलेज होगा चीज़ों को टैकल करने का, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, रिश्तों में जो मेलोड्रामा होता है इसको हैंडल कैसे किया जाता है, ठीक है। और सही गलत की परख आएगी आपको यहाँ पे ना, ये जो चीज़ें हैं ये सही गलत की परख आपको करना सिखाएगी। हो सकता है जिसको आप बहुत अच्छा दोस्त मानते हो वो आस्तीन का सांप हो सकता है जिसको आप प्यार में सब कुछ अपना मान के बैठे हुए हैं, भगवान मान के बैठे हुए हैं, वो एक शैतान हो बिल्कुल ही। आपके दोस्त, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो आपको बहुत अपील करते हो। और स्कॉर्पियंस के साथ में एक प्रॉब्लम है, इनको जो प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वो इनको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। और ये ट्रेट होता है एम्पैथेटिक इंसान का, क्योंकि वो रेस्क्यू करना चाहता है, जबकि उसको खुद को रेस्क्यू करना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा रेस्क्यू की ज़रूरत है। लेकिन दिया तले अंधेरा होता है तो खुद का रेस्क्यू तो समझ में आता नहीं है, तो दूसरों को। तो इनकी लाइफ में ना अमूमन, चाहे शादी से पहले जो लव अफेयर होते हैं, चाहे इनका पार्टनर, और चाहे शादी के बाद वाले लव अफेयर, इनको तीनों ही कंडीशन में पता है कैसे लोग अपील करते हैं, इनकी लाइफ में आते हैं, जो खुद ब्रोकन हैं, जो खुद इल्यूजन में हैं, जो खुद हीलिंग चाहते हैं, ठीक है, जो खुद किसी ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं, जिनका बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट है, जिनको हीलिंग की ज़रूरत है। तो बेसिकली इनकी एम्पैथेटिक एनर्जी से वो खींचे चले आते हैं और कहीं ना कहीं इनको एक्सप्लॉइट करके चलते बनते हैं। और उसके बाद में इनके ऊपर ही कहीं ना कहीं गैस लाइटिंग करके डाल देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, इसलिए ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि फिर स्कॉर्पियंस भी लेट गो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनके लिए इजी नहीं है लेट गो करना, क्योंकि ये अपना सर्वस्व देते हैं रिलेशनशिप में ना और फिर ग्रज होल्डिंग बहुत करते हैं। और यहाँ पे ये टाइम जो है आपको लेट इट गो करना ही सिखाएगा, और ग्रज होल्डिंग आपको छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर ग्रजेस को होल्ड करना छोड़ना पड़ेगा। किसी एक इंसान को आपको दिल से माफ़ करने की ज़रूरत है। ये आपके केस में आपकी मदर हो सकती है, 90% चांसेस हैं इस चीज़ के, क्योंकि स्कॉर्पियंस को कभी भी मदर से मदरली अफेक्शन नहीं मिल पाता। या तो मदर नार्सिसिस्ट होती है, समटाइम्स इमोशनली कोल्ड होती है, उन्हें इमोशंस बताना नहीं आता, पार्शियल होती हैं, दूसरे को ज़्यादा प्यार करती, ज़्यादा फेवर करती हैं। मदर एब्सेंट हो सकती है कि मदर की डिमाइस ही हो गई हो, अर्ली डिवाइस हो गया हो। या बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि जब इनका जन्म होता है तो माँ को दूध नहीं उतरता, यानी कि पोषण की कमी है, किसी ना किसी लेवल पे ना पोषण की कमी रह जाती है। माँ से वो अफेक्शन या तो मिल नहीं पाता, या इनकी समझने में कुछ गड़बड़ होती है, ये माँ को ठीक से नहीं समझ पाते, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे रहता है। और इनको वो मदरली अफेक्शन जो मदर से मिलना चाहिए मोस्टली इनके फादर से मिलता है। तो आप लोग कौन कौन हैं जो इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप स्कॉर्पियंस हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है आपने अपनी लाइफ में कितना देखा है और कितना सच है। वो जो मदर का अफेक्शन है ना, वो जो बचपन में एक बार मिसिंग रह गया ना, वो लाइफ में वो कमी फिर पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो अंडर प्रिविलेज हैं इस तरह से, और मतलब पोषण पूरा नहीं मिला, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं उस मदर फिगर को अपनी लाइफ में ढूंढते रहते हैं, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लोगों की बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं हेल्प करने में। और यही रीज़न होता है कि लोग कहीं ना कहीं इनसे डर के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है एक तरह से स्कॉर्पियंस की एनर्जी से डर लगता है, क्योंकि वो फितूर, वो जुनून जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है समटाइम्स, ठीक है। सो यहाँ पे और ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, खासकर आपकी लाइफ में से, वो निकलने वाली हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारा पैसा आपके पास आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। पूर्व पुण्य आपके जो है फलित होंगे, आपके परिवार के, आपके एंसेस्टर्स के, उन्होंने जो भी पुण्य किए हैं, जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं उसके पुण्य, आपके पुण्य, आपके माता पिता के पुण्य यहाँ पे, और पाप किए हैं तो पाप कहीं ना कहीं वो आपके सामने आएंगे। मुझे लग रहा है पुण्य ही ज़्यादा आप लोगों ने किए हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ पे आ रहा है। घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना, अपने घर में शिफ्ट हो जाना, रीलोकेशन का काफ़ी है यहाँ पे कि रीलोकेशन हो सकती है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं बहुत सारे लोग, रीलोकेशन उस सेंस में भी हो सकता है। अपने ऑफिस को बढ़ा सकते हैं, ऑफिस का स्टाफ बढ़ा सकते हैं, ऑफिस का स्पेस बढ़ा सकते हैं, घर की रेनोवेशन करा सकते हैं। बट कुछ भी रूह को सुकून देने वाला, मन को खुशी देने वाला, शांति देने वाला, बहुत टाइम के बाद में आप ऐसा टाइम देखेंगे। प्रोस्पेरिटी, जुपिटर प्रोस्पेरिटी के कारक हैं, आपके लिए लेके आ रहे हैं।
शुभता, शुचिता, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ योर थॉट्स होगा इस टाइम पे। और यहाँ पे ना 12 साल का कोई कार्मिक साइकिल या तो एंड होगा, या 12 साल पहले यानी कि 2014-15 में जो चीज़ें हुई थी ना, सेम पैटर्न की चीज़ें बट इन पॉजिटिव सेंस, क्योंकि उस टाइम पे भी जुपिटर एक्सॉल्टेड थे और जुपिटर जो है 12 साल में पूरे ज़ोडिएक बेल्ट का चक्कर लगा के अगेन जो है एक्सॉल्टेड हो गए हैं। तो 2014 या 15 में कुछ चीज़ें आपके साथ हुई होंगी ना, तो वो इस टाइम पे दोबारा से उसी पैटर्न की चीज़ें पॉजिटिव सेंस में आपके साथ में रिपीट होंगी। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिला हो, तो इस टाइम पे आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। जुपिटर बच्चों के कारक हैं, तो यहाँ पे बच्चों का सुख मिल सकता है बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को बच्चों से सुख मिल सकता है। दो चीज़ें अलग अलग हैं। बहुत बार बच्चे का सुख आपकी लाइफ में होता है, लेकिन बच्चे से आपको सुख नहीं लिखा होता। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस डिफरेंस को? तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। अगर बच्चों के साथ में किसी भी तरह का दिक्कत चल रहा है, परेशानी चल रही है, कलह हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं बच्चों के साथ में, या बच्चा प्रेम प्यार में पड़ के एजुकेशन से हटा हुआ है, उसका फोकस हटा हुआ है, तो ये यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें फुलफिल होने वाली हैं आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा है, पैसा भरपूर है, पैसे के लिहाज से बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपकी ना इंट्यूशन वैसे तो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन इंट्यूशन के साथ में गड़बड़ क्या है स्कॉर्पियंस की ना, कि नेगेटिव चीज़ों को लेके तो इंट्यूशन हो जाती है लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को लेके इंट्यूशन नहीं हो पाती है। ठीक है, और वो नेगेटिव चीज़ें ही कहीं ना कहीं ज़्यादा लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीखेंगे, विजुअलाइजेशन सीखेंगे, हीलिंग सीखेंगे। और यहाँ पे अगर आपके प्रोफेशंस हैं, आप डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, सर्जन्स हैं, मेंटोर, टीचर, गाइड, एडवाइजरी में हैं किसी भी तरह से, क्योंकि जुपिटर के ये सारे के सारे प्रोफेशंस हैं। ठीक है, रिसर्च में हैं, डेवलपमेंट में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च का कोई काम कर रहे हैं, डेटा का कोई काम करते हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिस्ट। ठीक है, फूड का कोई काम, पेय पदार्थों का कोई काम यानी कि बिवरेजेस का कोई काम करते हैं, एनजीओ, ट्रस्ट, इस तरह की चीज़ें चलाते हैं, फार्मा का काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ बनाना। ठीक है, मेडिसिन का कोई काम करते हैं आप, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का कोई काम करते हैं। तो ये जो काम है इससे बहुत मोटा पैसा इस टाइम पे आ सकता है। स्टॉक्स का काम है, कोई क्रिएटिविटी का काम है। ठीक है, और एंटरटेनमेंट का कोई काम है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, स्पोर्ट्स का कोई काम आप करते हैं या स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी करते हैं, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। ऑनलाइन एजुकेशन हो सकता है, आप पढ़ाते हूँ, अब आप उस काम को ऑनलाइन लेके आए, तो ऑनलाइन एजुकेशन का कोई काम हो सकता है जिससे अचानक से आपको पैसा मिले, आपके फॉलोवर बढ़ें, आपके चाहने वाले बढ़ें, आपका नेम फेम बढ़े, तो बहुत ही अच्छा है हर तरीके से। और इस तरह के नेगेटिव लोग जो हैं वो इस टाइम पे भाग्य की मदद से आपसे दूर जाएंगे। किसी भी तरह की चीज़ें हैं जिसमें आप उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे कि आप इसमें से निकल पाएंगे। आपको लेट गो करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको वहाँ से निकलना है। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें कीजिए। और जुपिटर का जो गोचर है ना वो राशि को के अलावा ना पुनर्वसु नक्षत्र में है, उसके बाद पुष्य नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र ना बहुत चीज़ों की रीस्टार्ट कराता है। हो सकता है आपने कोई चैनल खोला हो, आपने 10-20 दिन उस पर 10-20 वीडियो डाले, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, फिर आप बिज़ी हो गए, या रिस्पॉन्स नहीं आया इसलिए आपने छोड़ दिया, तो अब आपको लगेगा कि चैनल तो मेरा बना हुआ है, तो मैं दोबारा से जो है कंटेंट क्रिएट करना शुरू करता हूँ। कोई रिलेशनशिप थी, बात आगे नहीं बढ़ी थी, या कोई ब्रेकअप हो गया था, अगेन से वो रिस्टार्ट हो सकती है। जॉब आपने छोड़ी थी या छूट गई थी, तो वहाँ से आपको कॉल आ सकता है दोबारा से ज्वाइन करने का। या आपने कोई इंटरव्यू दिया था, उस टाइम पे उन्होंने कहा था वी विल लेट यू नो, सबसे अच्छा जो एक्सक्यूज़ होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो वो अब आपको ना दोबारा से बुला सकते हैं कि हाँ आप सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आ जाइए, या फिर आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। इस तरह की चीज़ें इस टाइम पे रहने वाली हैं, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ समय है। शुभता लेके आएगा आपके जीवन में, शुचिता लेके आएगा। जो मैंने प्रोफेशंस गिनवाए हैं, अगर उन्हीं में आप काम कर रहे हैं तो उनमें तो वैसे भी बूम आने वाला है। और उसके अलावा अगर आप साइड हसल कोई करना चाहते हैं तो वो प्रोफेशंस को आप लेके चल सकते हैं कि वो अच्छे रहेंगे आपके लिए। और यहाँ पे देख लेते हैं और किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि 1 साल का लंबा टाइम पीरियड है, सो देख लेते हैं और किस तरह की चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। माइजर है यहाँ पे, तो आपके आसपास ना देखो, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है इन सम केसेस, और ये दूसरे की एनर्जी भी। अब देखो, इसको माइजर लिखा है लेकिन ये एक चोर है, ये सामान लेके चुरा के जा रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ें। तो ये आप लोगों की एनर्जी तो बहुत कम मुझे लग रही है, 99.99। मुझे
आपके जो पॉलिटिक्स करते हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, जो सांप हैं, आस्तीन के जो सांप हैं, यही हैं। तो फिजिकल कोई चोरी हो सकती है इस टाइम पे आपके आसपास, या कुछ इस तरह की चीज़ें कि मिसप्लेस हो जाना। कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी मिसप्लेस हुई हो और आपने देखा हो कि कुछ चीज़ें मिसप्लेस होकर दोबारा से मिल जाती है। आपकी लाइमलाइट चुराना, कुछ चीज़ें परमानेंट चोरी हो जाना, किसी चीज़ को परमानेंटली डैमेज कर देना, अटेंशन आपका ले लेना, आपके हिस्से का अटेंशन, आपके हिस्से का प्रमोशन कोई चुरा सकता है यहाँ पे। सो बी अवेयर, ठीक है, थोड़ा सा अवेयर रहने की कोशिश कीजिएगा। और जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जुपिटर का बहुत ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड होता है, ये सोच के कि देखा जाएगा, हो जाएगा, भगवान अपने आप देखेगा। कुछ चीज़ें भगवान देखता है, कुछ चीज़ें वो इंसानों पे छोड़ता है कि आप खुद देखिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और ख़ासकर अपने रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन को ना आने दें। हो सकता है कोई आपकी अटेंशन चुराना चाहता हो सकता है कोई आपकी लव लाइफ को ख़राब करना चाहता हो, बट कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें। और चोरी और सीना जोरी, इस तरह का वाइब आ रहा है कि चोरी और सीना जोरी, यानी कि चोरी भी कर लिया, आपका नुकसान भी कर लिया, आपको गैसलाइट भी कर दिया कि तुम्हारी ही गलती थी। इस तरह की चीज़ें ड्रीम है यहाँ पे। तो ड्रीम्स कम ट्रू होंगे यहाँ पे, सपने सच होंगे। एक चीज़ आपकी लाइफ में ना 2026 और 27 में ऐसी होगी जो आपने कभी सोची नहीं। और पॉजिटिव कोई एक चीज़ ऐसी होने वाली है, मुझे बहुत ज़्यादा वाले गूज़ बम्स आए हैं यहाँ पे, जो आपने कभी सोची नहीं है। औकात से बढ़ के, हैसियत से बढ़ के, मतलब सपना भी नहीं देख सकते आप उस चीज़ का, आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा है, वो चीज़ आपकी पूरी होगी। लव लाइफ में हो सकती है, हीलिंग में हो सकती है, कोई सोलमेट कनेक्शन बन सकता है, कोई सपना पूरा हो सकता है। लेकिन ये बहुत लार्जर देन लाइफ एक सपना होता है ना, कि इसके बाद मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, ये वो वाला सपना है। कुछ ऐसा लार्जर देन लाइफ विजन है, और ऐसे विजन्स कभी भी मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं। और ऐसे विजन्स स्कॉर्पियंस के तो कभी भी ऐसे नहीं होते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलें, कुछ और ही चीज़ें हैं। लाइक स्कॉर्पियंस का हमेशा मैंने देखा है, इनका जो मेन रहता है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछते हैं, ये पूछते हैं मेरा सोल पर्पज़ क्या है, मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। क्योंकि स्कॉर्पियन अपने आप में रिसर्च की, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, तो वो रिसर्च करते हैं, अपने बारे में भी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों को ना सोल अवेकनिंग होगी, डार्क नाइट ऑफ द सोल का एंड होगा यहाँ पे आपको अपने बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ मिल सकती हैं। यहाँ पे आपको अपने बारे में कुछ छुपा हुआ, क्योंकि ये ना रहस्य की राशि है, मिस्ट्री की राशि है, स्कैंडल्स की राशि है। तो कोई स्कैंडल पास्ट में आपके साथ हुआ है, फैमिली में हुआ है, मायके की फैमिली, ससुराल की फैमिली, कुछ दबी हुई चीज़, कुछ ऐसी चीज़, कोई कर्ज है फैमिली पे, ठीक है, कोई ट्रॉमा है। हो सकता है इस टाइम पे कोई चाइल्डहुड इशू, चाइल्डहुड ट्रॉमा आपका रिजोल्व हो। सप्रेशन है ना, बहुत ज़्यादा सप्रेस किया हुआ है इमोशंस को। सप्रेशन ऑफ इमोशंस इक्वल्स टू स्कॉर्पियंस, ये होगा ही होगा। खासकर अगर आपका चंद्रमा 8 नंबर में बैठा हुआ है ना, आपकी मून राशि, ठीक है, मून साइन स्कॉर्पियन है, तो वो होगा ही होगा कि इमोशंस की बैंड बजी हुई होगी बहुत ज़्यादा। बचपन में आपके साथ जो है बुरे हालात रहेंगे ही रहेंगे, वो किसी भी तरीके से हो सकता है आपके पास पैसे की कमी ना हो, लेकिन वो जो मैंने बोला है रूहानी सुकून, वो आपने एक पल के लिए भी फील नहीं किया होगा, तो वो भी यहाँ पे हील होगा आपका ना। ट्रॉमा हीलिंग का है बहुत ज़्यादा मुझे जो आया है। और हो सकता है आप इस टाइम पे ना ओकल्ट सीखें, कुछ भी सीखना, यहाँ पे रेमेडी है कुछ भी सीखना, इस एक टाइम में कुछ नया हुनर सीखना, एजुकेशन के रिगार्डिंग ऑनलाइन ही कुछ सीख लेना। ओकल्ट सीख लेंगे, अगर कोई साधना सीख लेंगे, कोई मंत्रा की चैंटिंग करना सीख लेंगे तो बहुत अच्छा है इस टाइम पे। क्योंकि जो जुपिटर भगवान हैं वो विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। तो यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे, 4 चांद लगेंगे आपकी लाइफ में। फ्रेंडलीनेस है यहाँ पे, तो ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये कोई नई दोस्ती हो सकती है, ये ग्रुप हो सकता है आपकी लाइफ में आए मैच्योर लोग, ठीक है, लाइक माइंडेड पीपल, उनके साथ में आपके कनेक्शंस बने। ये एक आपका वुड बी हस्बैंड वुड बी वाइफ हो सकता है, ये आपकी लव लाइफ हो सकती है जो कि इम्प्रूव्ड है, ये आपके सोशल इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं। तो बेहतरी की तरफ को जो है आपका मामला जा रहा है अब, क्योंकि लंबा ट्रांजिट है। तो देखते हैं कि इमोशनल क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा मामला ही स्कॉर्पियंस की लाइफ में इमोशंस का है, ठीक है। और बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप खुद भी अपने बारे में यही सोचते हैं कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट हैं हम लोग, हम स्कॉर्पियंस बन के आए हैं। और वो मैं अभी ट्रांजिट में समझाऊंगी कि ऐसा क्यों लगता है आपको और इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है।
सो शो दी वर्ल्ड द रियल यू। सबसे पहले तो आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। हो सकता है अपने इमोशंस को सप्रेस कर करके ना आप कुछ और ही बन गए हैं। जब हम कुछ और बन जाते हैं ना, हम होलो हो जाते हैं, हम शैलो हो जाते हैं, हम ड्रेन्ड हो जाते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है, हमें समझ ही नहीं आता हम कौन हैं। तो यहाँ पे ना मैं कौन हूँ, इसका जवाब आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा पेनफुल आपकी मुझे लग रहा है कि जर्नी रही है इस सवाल को जानने की। तो बहुत लोगों की यहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, इस तरह की जो सुपर नेचुरल कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जो पराशक्तियाँ होती हैं उनके साथ में आपका इनकाउंटर होगा इस टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस टाइम पे क्या करना है कि ऑथेंटिसिटी को, ग्राउंडिंग को प्रैक्टिस करना है। ग्राउंडिंग आपकी हिली हुई है, ज़मीन से जड़ें जुड़ नहीं पाई हैं, माँ से पोषण मिला नहीं है। जिस बच्चे को माँ से पोषण नहीं मिलता उसकी जड़ें गहरी नहीं होती है, इसीलिए उसका वो सवाल रहता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आइडेंटिटी बनी ही नहीं है। अब ये एक नेगेटिविटी होती है और इसी में ही एक पॉजिटिविटी होती है। जब आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है तो आइडेंटिटी को क्रश करना बहुत ईजी है और उस प्रभु से जुड़ना जो है ना, परमात्मा से, उस पराशक्ति से जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर किसी की कोई आइडेंटिटी बन जाए तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये। ठीक है, तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। बहुत सारा सप्रेशन है, सप्रेस्ड इच्छाएं हैं आपकी ना इस टाइम पे। सप्रेस्ड इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं भी ऊपर आ सकती हैं, जो समाज के डर की वजह से अपनी आइडेंटिटी को लेके खास करना समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कहीं नहीं जा सकती हैं। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को लेके अगर कुछ क्राइसिस हैं, समझ नहीं आ रहा आप कौन हैं, किस तरह से अपने आप को देखते हैं, किस तरह से अपने आप को परसीव करते हैं, पर्पज़ क्या है, लाइफ में आए क्यों हैं, उनके जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन आपको ये नेगेटिविटी, ये इमोशंस का जो भार है ना, ये लेट गो करना पड़ेगा। और आई नो इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आपने बहुत सारे ग्रजेस होल्ड किए हुए। यहाँ पे किसी एक को कम से कम माफ़ करना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। बैलेंस करना है स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं ना, तो आप उसमें डूब जाते हैं, क्योंकि डूब जाने की राशि है स्कॉर्पियंस। क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली जाके डिग करके चीज़ों को खोद के लाना, और आर्कियोलॉजी एक बहुत अच्छा प्रोफेशंस होता है जिनका स्कॉर्पियंस बहुत प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, उनके लिए ज़मीन के नीचे जो चीज़ें हैं उनको भी खोद के लेके आना, गुप्त धन को खोद के लेके आना, ठीक है, गुप्त विद्याओं में पारंगत हो जाना, ये भी स्कॉर्पियंस का थीम रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि जीने के लिए ना हमें पैसा भी चाहिए, रुपया भी चाहिए, संबंध भी चाहिए, ठीक है, समाज भी चाहिए, समाज में उठना बैठना भी चाहिए। और स्कॉर्पियंस क्या होते हैं कि जुनून इतना होता है कि जब लव अफेयर में है तो उसी के पीछे हैं, और जब प्रभु के पीछे हैं तो फिर उन्हीं के पीछे हैं। और हमेशा ही दोनों चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। और आप इन चीज़ों से एक्सट्रीम्स में जीते हैं स्कॉर्पियंस। आप एक्सट्रीम्स वाली बात से कितना अग्री करते हैं वो मुझे बताइएगा। ठीक है, बीच में रहना नहीं आता है, और यही लेसन है कि बीच में रहना है। जो भगवान बुद्ध बोलते हैं ना, सम्यक समाधि, ठीक है, इसका मतलब है सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध ने समाधि को भी कहा है कि एक्सट्रीम में नहीं जाना है, सम्यक रहना है, बीच में रहना है। तराजू का पलड़ा बिल्कुल स्टेबल रहे, ना इधर जाए ना इधर जाए। तो वैसे रहना है जीवन में भी और स्पिरिचुअल लाइफ में भी। आई थिंक भगवान बुद्ध के एग्जाम्पल से और सम्यक समाधि कहने से आपको समझ में आया होगा, खासकर जो लोग 80s के हैं, ठीक है, जिन लोगों का हिंदी अच्छा है। अब भाई हम तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हिंदी भाषी लोग हैं। सो यहाँ पे है नोट द राइट टाइम है फॉर समथिंग। मेडिटेशन आंसर्स लेके आएगा। देख लेते हैं कि किस चीज़ के लिए सही टाइम नहीं है, ये ही देख लेते हैं पहले। यहाँ पे ना ये सही टाइम नहीं है शादी करने के लिए, ठीक है, शादी करना। और ख़ासकर जो आपने मन बनाया हुआ है कि ठीक है लव अफेयर छोड़ देते हैं, वहाँ बात नहीं बन रही है, एक अरेंज मैरिज कर लेते हैं। नहीं, अरेंज मैरिज आपको सूट नहीं करेगी। आप जिनको प्यार करते हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप किसी को प्यार करते हैं ना, तो कुंडली मिलाना, गुण मिलाना, मांगलिक नॉन मांगलिक देखना, नो, फिर उस ड्रामा में मत पड़ो। बिल्कुल भी प्यार करते हो अपने कमिटमेंट के साथ रहो, ठीक है। सो यहाँ पे अपनी कमिटमेंट से हटना नहीं है, और बिल्कुल राइट टाइम नहीं है शादी का, क्योंकि और बहुत चीज़ें करनी है इस टाइम पे। अगर शादी करेंगे तो फिर वही चीज़ें हो पाएंगी, शादी होगा, बच्चा होगा, उसी में उलझ जाएंगे, जबकि ये तो ग्रो करने के लिए बहुत अल्टीमेट टाइम है 1 साल का। एंड मेडिटेशन बहुत सारी चीज़ों के आंसर आपको देगा। मेडिटेशन आप ज़रूर करें, लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम है स्कॉर्पियंस का कि लिमिट नहीं पता है, बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं, तंत्र बहुत तंत्र और इस तरह की चीज़ें
दूसरी पराशक्तियाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं। नहीं, जब हमारे पास हर चीज़ की पूजा जो है वैदिक संहिता के हिसाब से अवेलेबल है, तो हमें अघोरी साधनाएं क्यों करनी है, ठीक है। और मेरे कहने से तो आप रुकेंगे नहीं, तो एक गुरु रखिएगा, ठीक है। और हो सकता है आपको गुरु मिले, हो सकता है आप तंत्रा की प्रैक्टिस कर रहे हों, आप कुछ अघोरी साधनाएं कर रहे हों, इस तरह की डार्क एनर्जीज़ के साथ में जो पूजाएं होती हैं, हो सकता है वो कर रहे हो। तो हो सकता है, बहुत बहुत चांस है कि आपको इस टाइम पे गुरु मिलेंगे, ठीक है। और गुरु की गरिमा से सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी। मेडिटेशन आपने रेगुलर करना है, वो आपकी एंग्जाइटी को भी ठीक रखता है, आपको डिप्रेस भी नहीं होने देता है, सोल का पर्पस भी आपको मिलता रहता है, डेली रूटीन में आप मोटिवेटेड भी फील करते हैं और डिसिप्लिन में भी रहते हैं। एंड बी असर्टिव, यहाँ पे जो भी कहना है, सुनना है, बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आएंगी ना, तो आपे से बाहर मत होइएगा, ठीक है। टाइम बॉम्ब की तरह मत फटफड़िएगा, बड़े आराम से अपनी बात कहनी है। बहुत बार ना हम इतने गुस्से में सामने वाले को कोई चीज़ कहते या पूछते हैं कि उसको हमारा मैसेज तो कन्वे होता नहीं है, ना ही हमारा क्वेश्चन उस तक पहुंचता है। उस तक क्या कन्वे होता है? गुस्सा, बदतमीज़ी, ठीक है। तो ये नहीं करना है, कन्वे करना है अपना मैसेज कि तुम्हारी इस बात से 10 साल पहले मुझे बहुत बुरा लगा था, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, तुम्हारी वजह से मुझे ये फील हुआ, मुझे ये ट्रॉमा फील हुआ, लेकिन वो आराम से, ताकि वो जो कोर मैसेज है ना वो सामने वाले तक जाए। यही चीज़ें आपको अपने काम में, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, बॉस के साथ, टीचर, गुरु, मेंटोर, अथॉरिटी, सबके साथ प्रैक्टिस करनी है। और किसी भी तरह के इम्पल्सिव बिहेवियर से और किसी भी तरह के टू मच एटीट्यूड से ना, एक्सट्रीम से बचना है। और कोई बड़ा फैसला रिकंसिडर कीजिएगा। आपको कोई चीज़ जितना मर्जी अपील कर रही हो, जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट एडवाइस हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, बहुत बार आपके बड़े भाई बहन होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं, और मैं तो कहूँगी इनको भी छोड़िए, जो एक्सपर्ट एडवाइस हैं, ठीक है। अगर शादी में कोई दिक्कत है तो मैरिज काउंसलर से ही मिलिए, अगर हीलिंग का कोई प्रॉब्लम है तो हीलर से ही मिलिए, हेल्थ का कोई इशू है तो टोटके करने की ज़रूरत नहीं है, हेल्थ कंसल्टेंट से मिलिए, ठीक है। जो जिसका है, अगर कोई कानूनी पचड़ा है, दावपेच है, तो वकील से ही मिलिए, ठीक है। उन हाउस की चीज़ों पे पैसा खर्च करिए जिनसे आपकी जान बच सकती है। तो आपको सलाह वहीं से लेनी है जो वहाँ पे एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही चलना है। अब इसके बाद में हम देखते हैं ट्रांजिट में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ट्रांजिट में अगर आप इसको लगन से देख रहे हैं तो लगन राशि आपकी 8 नंबर यहाँ पे होगा। अगर आप चंद्रमा से देख रहे हैं, चंद्र राशि आपकी 8 है, तो चंद्रमा 8 नंबर में बैठे होंगे। बाकी ट्रांजिट सेम ही चलेगा। अब आपके लिए जुपिटर जो है ना 4 नंबर राशि में है, कर्क राशि में है और 9th हाउस में है। अब 9th हाउस किस चीज़ का होता है? आपके फादर का होता है, आपके टीचर का होता है, गुरु का होता है, आपके बॉस, आपके अथॉरिटी, आपसे ऊपर जो भी लोग हैं वो सब यहाँ से देखे जाते हैं, ठीक है। और ये आपके नॉलेज का होता है, ये आपकी हायर एजुकेशन का हाउस होता है, आपके भाग्य का हाउस होता है। भाग्य कितना साथ देगा? मैंने बोला था भाग्य साथ देगा आपका, क्योंकि बहुत टाइम से आप एक्शन तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके एंसेस्टर्स का होता है, उनके कर्म कैसे हैं, आपके पेरेंट्स के कर्म कैसे हैं, आपके फादर के कर्म कैसे हैं, ठीक है। वो चीज़ें भी हमारे ऊपर ध्यान मतलब इफेक्ट डालती हैं। ये लॉन्ग ट्रेवल का होता है, रिलीजियस ट्रेवल, तीर्थ यात्रा भी यहाँ से देखी जाती है। आपका धर्म, कर्म कांड वो सारे यहाँ से देखे जाते हैं। आपके स्क्रिप्चर्स वो यहाँ से देखे जाते हैं। तो स्कॉर्पियंस जो हैं इस एक साल के टाइम पे किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, बहुत चांसेस हैं। किसी एंसेस्ट्रल प्लेस को विजिट कर सकते हैं और बहुत ब्लेसिंग वहाँ से मिलेगी, आप जाइएगा। और अपने पिता के पैर छू सकें, अगर आपके पिता के साथ में ऐसे रिश्ते हैं पैर छू सकें तो बहुत अच्छा। नहीं पैर छू सकते हैं, नमस्ते तो बोलें कम से कम। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो मन से उनको प्रणाम करें, उनकी बात ना काटें। सेम चीज़ें अपने टीचर के साथ, गुरु के साथ, बॉस और अथॉरिटी। अब आपको वो इंसान चाहे जितना मर्जी बुरा लगे, पर वो बॉस है, वो आपका प्रमोशन रोक सकता है, ठीक है। वो आपको बहुत पीछे कर सकता है, वो आपके साथ में ऑफिस पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे सकता है, आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। तो आपको नीचा दिखा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके साथ में आप इनको दिल से, अगर आप दिल से इनके साथ में चीज़ें ठीक करेंगे, इनको माफ़ करेंगे, पुरानी चीज़ों के ग्रजेज जो होल्ड किए उनको छोड़ेंगे, तो बेसिकली इन लोगों के साथ में और इन लोगों के सपोर्ट से आपके काम बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी रहेंगी। ट्रैवल आपका रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल काफ़ी रहने वाला है, कीजिएगा। जितना ट्रैवल करेंगे उतना अच्छा है। ट्रैवल के रिगार्डिंग, टूरिज्म के रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग आपके काम हो सकते हैं। और जो बाकी काम मैंने बताए हैं आपके प्रोफेशंस, वो भी हो सकते हैं। कुछ प्रोफेशंस और हैं आपके किड्स का, एजुकेशन का, किड्स की एजुकेशन का कुछ हो सकता है। और यहाँ पे एक रेमेडी भी है। अगर आप बहुत परेशान हैं जीवन में तो किसी एक बच्चे की, किसी एक गरीब बच्चे की ना एजुकेशन को स्पॉन्सर कीजिएगा। ज़्यादा की कर सकते हैं तो ज़्यादा की कर दीजिए, कम से कम किसी एक की ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे और ये रेमेडी फल से भी ज़्यादा ना बहुत बहुत अपने जो कार्मिक हैं उनकी क्लेंजिंग करती है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे जो जुपिटर है वो भाग्य का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं आपको, और 1 2 3 4 5 और 5th जो एस्पेक्ट है उससे आपके लगन को देख रहे हैं। लगन यानी कि आप, यानी कि आपका शरीर, आपका पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे ना आपका पर्सनैलिटी जुपिटर के जैसा हो सकता है। आप में एक ठहराव आएगा, आप में एक मैच्योरिटी आएगी और आपको लोग ठहर के ना सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि जब गुरु बोलता है ना, टीचर बोलता है, आपके अंदर का गुरु जगेगा इस टाइम पे। बेसिकली आपको काफ़ी नॉलेज होएगी, आप खुद को जानेंगे। यहाँ पे खुद को जानने का वो सवाल है ना, मैं कौन हूँ, मेरी सोल का क्या पर्पज़ है, मैं यहाँ क्यों आया हुआ हूँ, बेसिकली मैं यहाँ फंसा क्यों हुआ हूँ, ये जीवन कुछ है भी कि नहीं है, ठीक है, ये सिमुलिमम तो नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है हम हैं ही नहीं और बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहा है। इस तरह के थॉट्स भी आते हैं ना आप लोगों को, तो उन चीज़ों के आपको जवाब मिलेंगे कि नहीं ये सिमुलिमम तो नहीं है, ठीक है। तो डिवाइन लाइट, जुपिटर्स डिवाइन लाइट। अब जुपिटर के बारे में क्या है कि आप समझिए जुपिटर ना एक बहुत बड़ा दिया है जो सबको रोशनी दे रहा है, लेकिन दिए के नीचे क्या होता है, अंधेरा, ठीक है। तो यहाँ पे 9th में बैठा है। इसके अलावा जहाँ जहाँ देखेगा, 5th से देखेगा, 7th से देखेगा और 9th से देखेगा, जहाँ जहाँ देखेगा वहाँ पे डिवाइन लाइट। तो डिवाइन लाइट किसी गुरु की हेल्प से, किसी टीचर की हेल्प से, किसी स्क्रिप्चर की हेल्प से, आपको ना स्क्रिप्चर पढ़ने का मन करेगा। कुछ लोग रामायण पढ़ सकते हैं, कुछ लोग रामायण का नित्य पाठ करेंगे, कुछ लोग जो है गीता पढ़ सकते हैं, या इंटरफेथ जो भी लोग मुझे देखते हैं सुनते हैं वो अपने अपने फेथ का, अपने अपने धर्म की कुछ पुस्तकें, अपनी जड़ों को जानना, मैं कौन हूँ, अपने धर्म में अच्छे से स्थापित होना, अपने धर्म के लिए कुछ करना, चैरिटी करना, डोनेशन करना मंदिर में खासकर, और सेवा देना, ठीक है। गुरुद्वारे में सेवा देना बहुत अच्छा होता है और गुरुद्वारे में डोनेशन करना बहुत अच्छा होता है। तो उस तरह की चीज़ें होंगी। तो डिवाइन लाइट से और गुरु, अंदर के गुरु की तरफ से या बाहर का कोई गुरु आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको आपसे मिलवा दे, ठीक है। आपकी मुलाकात आपसे ही होगी यहाँ पे। तो अपने आप को जानने का, अपनी कमियों को जानने का, और बहुत है कमियाँ, कम नहीं है, कमियाँ बहुत हैं, ठीक है, उनको जानने का मौका मिलेगा। हम जानना ही नहीं चाहते हैं तो वो ठीक कैसे हो। तो यहाँ पे जब इंसान जान लेता है वो उसे ठीक भी करता है। किसी को माफ़ करने की बहुत ज़रूरत है, उसको माफ़ कर पाएंगे, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। वेट पुट ऑन हो सकता है थोड़ा सा इस टाइम पीरियड पे, तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स की कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जुपिटर जो है भारी ग्रह है, वो वेट पुट ऑन करता है। और जब आप पुखराज पहनते हैं तब भी आपका वेट पुट ऑन होता है। असली पुखराज आपने पहना है कि नहीं पहना है, ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि आपका वेट पुट ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे हेल्थ का कोई इशू भी है, अगर हेल्थ के इश्यूज बहुत रहते हैं, स्कॉर्पियंस को मेंटल, इमोशनल, सारी की सारी हेल्थ की बैंड बजी होती है स्कॉर्पियंस की, तो हेल्थ के इशू भी यहाँ पे रिजॉल्व होंगे। कैसे, कोई अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, दवाई काम करना शुरू कर देगी, ठीक है, कोई डिवाइन ब्लेसिंग आपको आ जाएगी, लाइफ में शांति रहेगी, पीसफुल रहेंगे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्यूचर को लेके नेगेटिविटी रहती है वो शांत होगी यहाँ पे। यहाँ से जुपिटर देखते हैं 7th एस्पेक्ट से, 3rd हाउस को देखते हैं। 3rd हाउस से आपके बल, साहस, शौर्य, पराक्रम, न्यू इनिशिएटिव, न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग जरूर होने वाली है, ठीक है। इसका जो लॉर्ड है वो यहाँ पे बैठा है 5th हाउस में। 5th हाउस अगेन योर क्रिएटिविटी है, ये सोशल मीडिया है, ये टेक्नोलॉजी है, ये ऑनलाइन है, ठीक है। तो सोशल मीडिया का ऑनलाइन कोई काम कर सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में कुछ काम कर सकते हैं। और एक क्रिएटिविटी होती है कि हर इंसान, हर जानवर, हर पौधा कम से कम बच्चे पैदा कर लेता है अपने ही जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 5th हाउस एक्टिवेटेड है, ये संतान का भाव है, तो यहाँ पे जब भी ट्रांजिट में या दशाओं में जुपिटर और सैटर्न मिल के किसी हाउस को एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पे इवेंट निश्चित होता है। तो यहाँ पे 5th हाउस के रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट होगा, बच्चा होगा, बहुत लोगों को बच्चे से सुख मिलेगा, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बच्चे से दुख मिला हुआ था, काफ़ी सारे लोगों को शनि बैठा हुआ था वहाँ पे। तो जुपिटर जो है 9th एस्पेक्ट से शनि को ही सबसे पहले कंट्रोल करेंगे। जब भी शनि और जुपिटर साथ में बैठें, म्यूचुअल एस्पेक्ट से देखें, राशियां एक्सचेंज करें आपस में, झुकना शनि को ही पड़ेगा। शनि किसी के सामने नहीं झुकते हैं, शनि सूर्य के सामने भी नहीं झुकते हैं। शनि सूर्य ख़त्म कर देते हैं, आपका मान सम्मान ख़त्म कर देते हैं, आपकी हेल्थ ख़त्म कर देते हैं। लेकिन शनि भी जुपिटर, नॉलेज, गुरु, जानकारी, तो जानकारी जितनी आपके पास होगी ना अपने बारे में, दूसरों के बारे में, लाइफ के प्रोसेसेस के बारे में, पढ़ाई लिखाई, हायर एजुकेशन, जितना आपके पास होगा ना उतना ही आप इनविंसिबल बनते हैं, पावरफुल बनते हैं। नॉलेज के सामने हर कोई झुकता है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये एजुकेशन का भी होता है,
ये आपकी होती है ग्रेजुएशन और बेसिकली ये होती है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एजुकेशन के दोनों हाउसेस सुपर एक्टिवेटेड हैं। तो आपकी एजुकेशन छूट गई थी कभी, आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं क्योंकि रीस्टार्ट है, दोबारा एजुकेशन शुरू होना। आपका लव अफेयर था, किसी वजह से बातचीत बंद है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है या ब्रेकअप हो गया था कभी पास्ट में, तो रीस्टार्ट, क्योंकि ये आपका लव अफेयर होता है। शादी से पहले के प्रेम प्यार यहाँ से देखे जाते हैं, यही संतान का भाव है। ठीक है, तो मिसकैरेज हो गया था, कुछ हो गया था, तो यहाँ पे दोबारा से जो है आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा। ये स्पोर्ट्स का भी हाउस है, एंटरटेनमेंट का हाउस है, ये स्पेकुलेशन का हाउस है, स्टॉक्स का हाउस है, क्रिएटिविटी का हाउस है। तो ये सारी चीज़ों में से मिलके भी आप पैसा कमा सकते हैं। किड्स का कोई गारमेंट, किड्स के कोई जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, बेबी प्रोडक्ट होते हैं, बच्चों के प्रोडक्ट होते हैं, बच्चों के खेलने के टॉयज़ होते हैं। ठीक है, बच्चों की बुक्स हो सकती हैं, कॉमिक्स हो सकते हैं। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल देना, कोई इस तरह की चीज़ें, राइम्स वगैरह वाले चैनल खोल देना, ये बहुत अच्छा है। अगर आपके हैं तो इस टाइम पे अपार आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पे शनि को ही कंट्रोल कर दिया, क्योंकि शनि ही सबको कंट्रोल करके चलते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात जुपिटर की यहाँ पे है। डिवाइन ब्लेसिंग है हर तरीके से। और इस टाइम पे ना आप लोग, जो मैंने बोला है कि शादियाँ मत कीजिएगा, ठीक है, ऑल्दो इस टाइम पे आपकी लव मैरिज होने के बहुत चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये लव वाला हाउस सुपर एक्टिव है। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि अभी इन चीज़ों को रोकिए आप, और एक साल जो है अपने करियर पे ध्यान दें, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें। अगर सोशल मीडिया पे काम करें तो फॉलोअर्स बढ़ाएं। ठीक है, और डाइजेशन का अगर आपको कोई इशू था ना, तो डाइजेशन भी आपका ठीक होगा। हालांकि मैरिज होने के बहुत चांसेस बनते हैं, आप करना चाहते हैं तो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने आपको रोका है कि आप लव मैरिज वाला ऑप्शन छोड़ के, समाज के लिए जो सोच रहे हैं कि नहीं मैं अरेंज मैरिज कर लूँ, वो चलेगा नहीं। ठीक है, वो इस तरह से काम करेगा नहीं। आप उतना भी बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्रोमाइज़ करके रह नहीं सकते हैं। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और ये हाउस ना आपके पूर्व पुण्य का भी होता है। तो पूर्व में आपने कैसे कर्म किए इस जन्म में, पिछले जन्मों में आपके एंसेस्टर्स ने, आपके फादर ने, आपके फोर फादर्स ने कैसे कर्म किए हैं, वो इस टाइम पे और बेसिकली अच्छे ही किए हैं, अच्छा फलित आ रहा है। तो गुड कर्मा जनरेट करें। एक बच्चे की एजुकेशन को स्पॉन्सर जरूर करें। अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो खाना खिलाएं, बच्चों को खाना खिलाएं, बच्चों को चीज़ें गिफ्ट करें। ठीक है, और कुछ भी इस तरह से किसी की हेल्प खाने के रिगार्डिंग आप कर सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं गुड कर्मा जनरेट करने के लिए सेवा दे सकते हैं। गुरुद्वारे में सेवा देना, मंदिर में सेवा देना, हाथ की सेवा देना, बर्तन धोना, जूते की सफाई करना, फर्श की सफाई करना। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बस सेवा दे दी है, पैसे की सेवा नहीं, हाथ की सेवा से आपके जितने भी रुके हुए काम है ना वो होंगे। यहाँ पे संतान का सुख चाहते हैं तो ये वाली रेमेडी करो, संतान का सुख मिलेगा इसमें, क्योंकि जितने भी नेगेटिव कर्मा जनरेट हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बर्न आउट करने का टाइम है। फाइनली वो मन की शांति आपको मिलेगी जो आप बहुत सालों से चाहते थे। काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, 1 साल का है, लाइफ को मेक और ब्रेक कर सकता है। आपके लिए कुछ भी नेगेटिव है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना 159 आपके हॉरोस्कोप में सबसे ऑस्पिशियस हाउसेस होते हैं, और जुपिटर की वजह से 9, 1 और 5 ये वाले हाउसेस एक्टिवेट हैं। और अपने आप में ना ये विष्णु लक्ष्मी, ठीक है, एक राजयोग बनता है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे राजयोगकारी ये टाइम है आपके लिए। प्रमोशंस होंगे, वो चीज़ें तो मैंने बताई ही नहीं आपको, क्योंकि जितना पॉजिटिव है वो सब होगा यहाँ पे। बाहर जाना चाहते हैं, रिलोकेट करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा लाइफ में शांति और सुकून चाहते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए है। क्योंकि आपके ऊपर जिसको बोलते हैं परम ब्लेसिंग जो है, परम डिवाइन लाइट आपके ऊपर में बरस रही है। और बहुत सारी चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत बहुत आगे जाएंगे इस टाइम पीरियड में। एक टाइम आता है जब हम बोलते हैं कि मैंने उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रो किया था, तो दिस इज़ द टाइम कि आप सबसे ज़्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, बशर्ते कि आप ग्रजेस को छोड़ें, माफ़ करें, लेट गो करें चीज़ों को। अब आप सोच लें इन चीज़ों को कि मैंने काफ़ी सारा टाइम और एनर्जी, खासकर जो मिड लाइफ क्राइसिस में हैं लोग, कि वेस्ट कर चुका हूँ, और यूनिवर्स के पास बहुत टाइम है, वो लाइफ टाइम्स तक इन चीज़ों को, इन लूप्स को घुमा सकता है गाइस। ठीक है, तो हमें लूप को अब ब्रेक करना है। एंड स्कॉर्पियंस, मैंने आपको बहुत बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है जिस तरह की एनर्जी मुझे फील हुई है। और वैसे कि भी स्कॉर्पियंस के लिए ये वाला जो एनर्जी है, ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट जो आपकी बहुत डिवाइन प्रोटेक्शन करेगा, ये सब पैरानॉर्मल एंड ऑल से।
तो ये आपको पहनना चाहिए, ये आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा। ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट हर तरीके से स्पिरिचुअली भी आपको ग्रोथ देगा और आपकी जो एनर्जीज़ हैं उनमें ग्राउंडिंग करने में भी हेल्प करेगा। सो इसको पहनिएगा, बहुत ही अच्छा है। जुपिटर की ब्लेसिंग्स अगर आप लाइफ में ज़्यादा चाहते हैं और किसी भी तरह से आपके होरोस्कोप में आपके जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, 6, 8, 12 में बैठा है, कंबस्ट है, रेट्रो है, गलत युति में बैठा है, गलत घर में बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ, मरण कारक है, कुछ रहा ही नहीं जुपिटर में, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है या आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, जो प्रोफेशंस मैंने बताए हैं एडवाइजरी एंड ऑल उनके फील्ड में हैं, ऑकल्ट के प्रैक्टिशनर हैं, हीलर हैं, और या आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का रुद्राक्ष होता है, तो ये आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। ये भी आप पहन सकते हैं ब्रेसलेट्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस अगर आप लेना चाहते हैं टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी की। सो इन सब के रिगार्डिंग ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है स्क्रीन पे वीडियो के ऊपर, उसको आप चैनल के नेम से सेव करें और अपनी क्वेरी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। क्या आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगा, रिलेटेबल लगा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करके भी मुझे बताएं कहाँ कहाँ पे आपने रिलेट किया है। अपने भगवान को थैंक यू बोलें, यस लिखें, क्लेम करें इस तरह की एनर्जीज़ को और कोशिश करें और हिम्मत बिल्कुल भी ना हारें। बहुत टाइम के बाद गाइस, बहुत टाइम के बाद इतना अच्छा पॉजिटिव ट्रांजिट आया है और बहुत लंबे टाइम के लिए आया है। अब ये टाइम पीरियड अगर निकल गया ना 1 साल का, अब ये 12 साल के बाद आएगा। 12 साल के बाद आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होंगी, ये दुनिया कहाँ होगी, ये दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होगी इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो मौका हाथ से बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करें, चैनल का हिस्सा बने, जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं तहे दिल से शुक्रिया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। दूसरे लोगों को भी ये कंटेंट शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोस बहुत एजुकेशनल हैं, बहुत थेराप्यूटिक हैं, हीलिंग से भरी हुई हैं, ठीक है। तो ये दूसरों को भी आप गुड कर्मा जनरेट कर सकते हैं शेयर करके। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।